ड्रामा के स्टार्ट में हम देखते हैं कि आज प्रिंस निंज की शादी हो रही थी। दूसरी शादी जहां पर जो है पहली वाइफ ये सॉन्ग कि दासी कहती है कि आपको बुरा नहीं लग रहा है कि प्रिंस शादी कर रहे हैं, उन्होंने तो कहा था कि वो हमेशा आपके साथ रहेंगे और अचानक से देखो दूसरी कॉन्कुबाइन ले आए, आपकी इंसल्ट हुई ना। दूर से ये सॉन्ग ये सब कुछ देख रही होती है, कहती है अरे चलो ना, तुम भी क्यों घबरा रही हो। कहती लेडी आप पहले से डिफरेंट लग रही हैं। कहती हाँ बिल्कुल, पहले वाली ये सॉन्ग थी ना वो मर गई है, अभी ये नई ये सॉन्ग है। वो बैठी होती है, दोनों ड्रिंक कर रही होती है। कहती मिस बताइए ना कि आपको क्या हुआ है। कहती चुपचाप ड्रिंक करो और पुरानी बातों को भूल जाओ। पता है मुझसे किसी ने कहा है ना कि टाइम ट्रेवल करना अच्छा होता है, क्या पता वहाँ पर मुझे कोई बहुत ही बढ़िया हैंडसम और जिसका चेस्ट बहुत अच्छा हो मिल जाए मुझे। फिर आसमान की तरफ देखकर कहती है बुड्ढे कहीं के, तुमने मुझे यहाँ पर भेज दिया, मुझे कोई हैंडसम पर्सन नहीं मिला, ऊपर से भेजा किसके पास है जिसकी शादी हो चुकी है। दासी कहती है कि मिस आपको क्या हुआ। कहती गौटेंग तुम मत बोलो कुछ, मैं जा रही हूँ प्रिंस निन से मिलने, क्योंकि मुझे इस महल में कैद होकर नहीं रहना। कहती नहीं नहीं वहां पर मत जाओ, वरना प्रिंस निंजा आपको जरूर कोई ना कोई दंड देंगे। कहती मैं तो जाऊंगी। और इतना कहते कहते वो तो वहीं पर बेहोश हो जाती है और अपना जाती है। तो देखती है कि प्रिंस निंज आज ब्राइडल चैम्बर में जो है प्रिंसेस नैन के साथ अपनी वेडिंग नाइट मना रहे होते हैं, लेकिन तभी वहां पर वो पहुंच जाती। कहते तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर आने की। कहती अरे इतनी जल्दी भी क्या थी, थोड़ा रुक जाते। वैसे भी मैं कंडीशन में बिल्कुल भी आपकी खरी नहीं उतर रही, जैसे मुझे यहाँ से जाना है, आपको जो करना है करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहते ये लो जेट जाओ यहाँ से, निकल जाओ अभी के अभी। कहती ठीक है, लेकिन तभी प्रिंस निंज कहते एक मिनट रुको, यहाँ से जा तो रही हो लेकिन याद रखो कि तुम्हें यहीं पर रहना है। कहती क्या धमकी दे रहे हो क्या। कहता हाँ तुम्हें धमकी ही दे रहा हूँ, मैं तुम्हें जान से मार सकता हूँ। कहती हाँ हाँ बिल्कुल मार दो, मैं तो तुम्हारे सामने हूँ, मैं तो चाहती हूँ कि तुम मुझे मार दो। वैसे भी आपको देखती हूँ ना तो बहुत ही डिस्कस्टिंग सा फील होता है। प्रिंस निंज उसको थप्पड़ मार देते हैं। यहाँ पर जब सुबह होश आता है तो कहती डॉक्टर ने क्या बोला है। कहती है गौटंग कि आप बच गई हैं, बस यही सोच लीजिए वहां पर क्या करने गई थी। कहती कुछ भी हो लेकिन जेट तो मिल गया है, मतलब बाहर जाने की चाबी, चलो हम लोग दोनों चलते हैं। कहती अगर प्रिंस निंजी ने कुछ कहा तो। कहती अरे जब उन्होंने ही जेट दिया है तो चलो। दोनों सैनिक रोकते हैं लेकिन तुरंत ही वो वहां से निकलने के लिए तैयार हो जाती है। कहती है कि अब सब कुछ अपनी मर्जी का करूंगी। मार्केट जाती, हेयर पिन खरीदती, कैंडी खाती। कहती चलो कुछ और भी देखते हैं। वहां पर वो एक रेस्टोरेंट में जा रही होती है खाने के लिए, लेकिन बहुत भीड़ होती है, सब उसे मार मार कर जा रहे होते हैं। तभी वो एक जेंटलमैन से टकरा जाती है। दोनों बस एक दूसरे की तरफ देखा करती। कहती थैंक यू यंग मास्टर। इधर दोनों आकर बैठ जाते हैं और एक लंबी सी लिस्ट देती है खाने के लिए। सामने वो यंग मास्टर भी बैठे होते हैं तो उनको देखकर ना हाय हेलो कर रही होती है। वहाँ पर जो यंग मास्टर होते हैं देखकर स्माइल करते हैं लेकिन बोलते कुछ नहीं है। अभी दोनों रास्ते से जा रही होती है। कहती है कि पता है सारी प्रॉब्लम की जड़ ना वो प्रिंस निंजा है, मुझे तो उससे बात ही नहीं करनी है। तीन आदमी उसके पीछे पड़ जाते हैं कि कहाँ जा रही हो। कहती मेरा घर पास में है समझे, मुझे जाने दो। कहते अरे कुछ मजे कर लेते हैं उसके बाद चली जाना। कहती है क्या बकवास कर रहे हो, मजे कर ले, निकल जाओ वरना बहुत मारूंगी बता रही हूँ। लेकिन वो सब उसके साथ छेड़खानी करने लगते हैं और दूर से यंग मास्टर ये सब कुछ देख रहे होते तो सैनिक बोलता है कि क्या बचाने जाओ। कहते नहीं 2 मिनट रुक जाओ। वहां पर ये सॉन्ग क्या करते हैं ना, कहती इतनी हिम्मत कि मेरे साथ ये कर रहे हो तुम लोग। उसका जेट नीचे गिर जाता है। तब सैनिक कहता है कि वो जेट जो है प्रिंस निंज के मेंशन से बिलोंग करता है, वो कुलिन जेट है। कहते ठीक है जाओ इसे तुरंत बचाओ। वहां पर वो सैनिक जाकर तीनों को वहां पर गिरा देता है। गांव टैंक के कपड़े थोड़े उलझे होते। कहती इतनी हिम्मत तुमने मेरी गांव टैंक को इसी हाथ से छुआ ना, उसके हाथ को पूरा तोड़ देती, ब्लड निकाल देती। कहती मिस रहने दो। पीछे से यंग मास्टर आते, कहते ये जेट पेंडेंट तुम्हारा है। और सैनिक से कहते इन सबको यहाँ से हटा दो। कहती मेरा घर पास में ही है, मैं चली जाऊंगी। लॉग आउट एंड हैंकी दो, जरा सा अपना ब्लड पोंछूं। उसके पास होता नहीं है तो वो यंग मास्टर से हैंकी ले लेती है। कहती है कि बस मैं आ गई हूँ आप जाइए, ये हैंकी ले लीजिए। कहते नहीं तुम ही रख लो। पीछे से गौटन कहती है कि तुम किसी भी अजनबी की हैंकी कैसे ले सकती हो, पता है कुछ भी गंदा हो सकता है। कहती हाँ सही कहा तुमने। उसी के मुंह पर पोंछने लगती है और भाग जाती है। अंदर जाते ही वहां पर कनकुबाइन नैन कहती है कि कहाँ गई थी, बता है मैं तुम्हारी कितनी चिंता कर रही थी, आखिर यहाँ पर आने के बाद मुझे तुम्हारा हाल चाल तो पूछना ही चाहिए। जानबूझकर कनकुबाइन नैन नीचे गिर जाती हैं, बेहोश हो जाती है। वहां पर तभी प्रिंस निंज जाते हैं। फिजिशियन बताते हैं कि अभी ठीक है, ज्यादा चोट नहीं लगी है। तब पर प्रिंस निंज कहते हैं तुम्हें पता है ना कि क्या गलती की है तुमने। गौटन कहती है मेरी मिस ने कोई गलती नहीं की है। तो इस पर ये सॉन्ग कहती है कि हस्बैंड आपको याद है ना कि आप मेरे भी हस्बैंड हैं, लेकिन एक तरफा आप फैसला कैसे ले सकते हैं। फिर से उसका गला पकड़ लेते हैं कि मैं मार डालूंगा। कनकुबाइन कहती है नहीं कुछ भी ना करो, रहने दो इसे।
लेकिन प्रिंस निंज कहते हैं इसे 50 कोड़े अभी के अभी मारो। उसे लगातार डंडे मारे जा रहे होते हैं। कहती है याद रखो कि तुम्हारी ये सॉन्ग जो थी ना बहुत डरी से अमी वो मर चुकी है। मैं तुम्हें बहुत जल्दी मौत के घाट उतार दूंगी। कहता है तुम मुझे धमकी दे रही हो, बार बार धमकी दे रही हो। कहती धमकी नहीं है, याद रखो। वो उसको अपनी बाहों में उठाकर लेकर चला जाता है, अपना नीचे गिर जाती है। कहती हिम्मत तो बहुत दिखाई, लेकिन डर तब भी लग रहा है, मुझे पावरफुल बनना ही पड़ेगा। अब 4-5 दिन बीत चुके होते हैं, थोड़ी उसकी रिकवरी हो चुकी होती है। कहती चलो ना बाहर चलते हैं। इस पर गौतम कहती पकड़े जाएंगे अगर इस तरह गए। कहती इस तरह गए, चलो आदमियों के कपड़े पहन लेते हैं तब तो नहीं पकड़े जाएंगे ना। नेक्स्ट डे वो फिर से जेट दिखाकर बाहर निकल जाती है और पहुंच जाती है बोतल, जहाँ पर कहती है आज तो बहुत मजा आएगा। कहती मिस यहाँ पर मत चलिए ना, यहाँ पर अच्छे लोग नहीं जाते हैं। सामने से देखती है कि प्रिंस नहीं जा रहे हैं तो एक कैरेज में जाकर अंदर बैठ जाती है। कहती थैंक गॉड, अगर ये आदमी मुझे देख लेता ना तो कितना गड़बड़ हो जाता है। लेकिन यंग मास्टर अंदर ही बैठे होते हैं। कहती है कि आप यहाँ पर, थैंक यू सो मच कि कल आपने मेरी जान बचाई थी, मैं तो थैंक यू कहने के लिए आई थी। कहते हैं कि कहाँ जाना चाहती हो और इस जगह पर क्यों आई। कहती है बस ऐसे ही थोड़ा सा सोच रही थी ना, प्लेजर ले लूँ। कहते हैं किस तरह का प्लेजर मिस आपको पसंद है। कहती ज्यादा कुछ नहीं, बस लोगों को देखना ही पसंद है। कहते चलो मेरे साथ चलो। वो एक ऐसी जगह ले जाते हैं जहाँ पर फिश पकड़ना होता है। यंग मास्टर फिश पकड़ रहे होते हैं और अपना बैठी होती है। वो भी कहती है मैं भी पकड़ूंगी, तो यंग मास्टर उसको सिखाने लगते हैं। कहती तुम बहुत ही काइंड हो। कहता है कि हाँ थोड़ा बहुत ही हूँ, ज्यादा नहीं। वो नीचे गिरने वाली होती है तो यंग मास्टर उसको रोक लेते हैं। कहते इतने पास मत आओ, किस करने का मन कर रहा है। कहते हैं तुम कितनी लकी हो गए, तुम्हें इतनी फ्रीडम मिली है, कहीं मन करता है घूम आती हो। कहते ये फ्रीडम भी ना बहुत मेहनत के बाद मिली है। अब सब बैठकर खा रहे होते हैं। वहां पर गौतम फिर से सोने लगती है, यंग मास्टर के साथ घूमने लगती है। कहती है कि प्लीज अपना नाम तो बता दो। कहता है सू रॉन्किंग। कहती है वाह सू रॉन्किंग, नाम तो अच्छा है वैसे तुम्हारा। वैसा वो घोड़े पर बैठ जाती है और घोड़ा बहुत तेजी से भागने लगता है। यंग मास्टर उसको बचाने के चक्कर में नीचे गिर जाते हैं, वो भी उसी के ऊपर गिर जाती है। कहती है फिर से इतने पास में हो, देखो किस करने का मन कर रहा है। तो कहता है रुक क्यों रही हो, किस कर लो। वहां पर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं, जो कि इतना एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। कहती है कि अब मेरा तो दूर जाने का मन नहीं कर रहा है। लेकिन तभी पीछे से गौतम आती। कहती मिस ठीक तो हो ना, ठीक तो हो ना। कहती अभी के लिए जा रही हूँ लेकिन तुमसे जल्दी ही मिलूंगी। कैरी से निकलते हुए कंकुबाइन नैन की दासी देख लेती है, जाती है अंदर। कहती है मिस मुझे आपको कुछ बताना है। इस पर प्रिंस निंज कहते हैं अभी के लिए यहाँ से जाओ, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा। कहती नहीं बहुत जरूरी बात है, मैंने बैक डोर पर देखा कि वहाँ पर प्रिंसेस ये सॉन्ग किसी आदमी के साथ आई थी। कहती क्या किसी आदमी के साथ। अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। गौतम कहती है कि अगर मास्टर ने देख लिया तो। कहती है देख भी तो लिया, क्या करने से। तभी अंदर प्रिंस निंज आ जाते। कहते कहाँ गई थी तुम। कहती कहीं भी गई हो, तुमने मुझे आज़ादी दी है तो अब तुम ये नहीं पूछ सकते हो। बैठ जाती है। कहते हैं कि किसी आदमी के साथ आई थी। कहती है कि हाँ जलन हो रही है क्या, मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ, बहुत ही इंटरेस्टेड। कहता है कि ये याद रखो एरोगेंट बनने की कोशिश मत करो। ये महल है जो तुम्हें अच्छी जिंदगी दे रहा है और जेट के जरिए बाहर घूमने जा रहे हो ना, ये जेट ही मैं तुमसे ले लेता हूँ। वैसे भी अभी सिर्फ तुम मेरी हो और किसी और के पास जाने के बारे में सोच भी नहीं सकती हो, अगेंस्ट तो बिल्कुल भी नहीं। कहते हैं कि मैं छोड़ूंगी नहीं, जेट तो मुझे वापस दे दो। है कि यंग मास्टर इंतजार कर रहे होते हैं कि वो आए आए, लेकिन काफी टाइम बीत चुका होता है, वो आते ही नहीं। प्रिंस निंज के भाई वहां पर आ जाते हैं। कहते हैं कि आप किसका इंतजार कर रहे हैं। कहते किसी का नहीं, इंतजार करने के लिए ही तुम्हें दिखाई दे रहा हूँ क्या, मैं तो बस यहाँ पर बैठा हूँ। ये सॉन्ग क्या करती है, सोचती है कैसे भी करके बाहर जाऊं, लेकिन वहां पर एक पजल होती है जिसे सॉल्व करना होता है। कहती है ये पजल तो मॉडर्न ड्रैग की है, पर कोई ना कोई है जो टाइम ट्रेवल करके आया है। वो क्यूब कोई सॉल्व ही नहीं कर पा रहा था। तो अब इस पर प्रिंस निंज कहते तुम सॉल्व कर सकती हो क्या। कहती हाँ अगर तुम मेरी बात मानोगे तो जरूर सॉल्व करूंगी, वरना नहीं। नेक्स्ट डे वो जाते हैं। कहते हैं मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा लेकिन तुम इसे सॉल्व करके दिखाओ। कहती है 1 मिनट। वो 1 सेकंड में उसे सॉल्व कर देती है। प्रिंस निंज कहते हैं ऐसे कैसे। कहते देखो मैंने सॉल्व कर दिया है, अब तुम मुझे जेट दे दो क्योंकि मुझे बाहर जाना है, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था। कहते हाँ दे दूंगा, लेकिन याद रखो कि तुम किसी और से बाहर नहीं मिलोगे। कि कंकुबाइन नैन की दासी आकर बताती है कि भी प्रिंस पूरी रात उसके रूम में रुके हैं। कि यंग मास्टर कोई और नहीं मैजेस्टी होते हैं, जहाँ पर वो पजल जो खान्स आए थे वो उन्होंने दिया था कि अगर इसे सॉल्व कर लिया ना तो अब ठीक है। वो खान्स की डॉटर है, उससे मैजेस्टी को शादी करना पड़ेगा। कहते हैं बहुत बढ़िया, जिसने भी ये सॉल्व किया उसको मेरे सामने लेकर आओ। प्रिंस निंज कहते हैं मेरी वाइफ ने सॉल्व किया है। कहते हैं बहुत ही होशियार होगी।
न्यू ईयर होता है, सब लोग अपना जश्न मना रहे होते हैं, लेकिन बेचारी एक ही घर पर बैठी होती है। इधर खान्स के सामने प्रिंस निंज उसे सॉल्व कर देते हैं कि तुम तो बहुत ही इंटेलिजेंट हो, लेकिन मेजेस्टी आसमान की तरफ देख रहे होते हैं और उन्हें याद आ रही होती है ये सॉन्ग की कि उसने मिलने का वादा किया था लेकिन अभी तक आई ही नहीं। देखते हैं कि ये सॉन्ग सोचती है अब तो यंग मास्टर मुझे भूल भी गए होंगे, वो मुझे भला क्यों याद रखेंगे, कहीं मुझे बाद में रिग्रेट ना हो, इसी वजह से मैं यहाँ से भाग कर जाऊंगी। वो जो है दीवार से ऊपर की तरफ निकलती है, कहती याद रखो जब तक ना हो तब तक संभाल कर रखना। कहती मिस आप तो जा रही हैं लेकिन मिलकर ही आएगा यंग मास्टर से। मार्केट में आ जाती है, कहती है लगता बहुत देर हो गई, अब मैं कभी भी नहीं मिल पाऊंगी, शायद सब कुछ मेरे हाथ से निकल गया है। वो जाकर फिर से खड़ी हो जाती है, कहती है सो रॉन्ग सो रॉन्ग। और वहां पर तभी मेजेस्टी आते हैं और उसको एक कमरे के अंदर खींच कर किस करने लगते हैं। कहती है कि मैं तुम्हें एक सच्चाई बताने वाली हूँ सुरॉन्ग, कि मेरी शादी हो चुकी है, प्रिंस निंज मेरे हस्बैंड है और शादीशुदा औरत से तुम रोमांस कर रहे हो, याद है कि इसका अंजाम क्या होगा। मैं तुम्हें बहुत ही लाइक करती हूँ, मेरा उस प्रिंस निंज से कोई लेना देना नहीं। कहते बस अगर तुम मुझे लाइक करती हो तो फिर मुझे भी कोई डर नहीं है, मेरा आंसर यही है। वो दोनों एक दूसरे के साथ किस करते रहते हैं। वहाँ पर मेजेस्टी उसको बाहों में उठा लेते हैं, पैर में चोट लगी होती है। ज्यादा इधर उधर मत चला करो, देखो कितनी चोट लग गई। कहते मेरी इतनी चिंता हो रही है, कहीं सच्चा वाला तो प्यार नहीं कर बैठे। कहते तुम्हें क्या लगता है कि मैंने कैसा प्यार किया है। उसके बगल जाकर बैठ जाते हैं, कहती है कि तुम बहुत अच्छे हो। कहता हाँ बैंक्वेट का आयोजन हो रहा है, बहुत ही जल्दी मैं तुमसे शादी करूंगा और कोई भी मना नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट सुबह जब उठती है, कहती मैं यहाँ पर कैसे आई। कहती है कि आपको यहाँ पर कोई छोड़ गया। प्रिंस निंज के रूम में जाती है, वो उसे जेट दे देते लो, लेकिन जो बात मैंने पहले कही थी वो याद रखना, वरना मैं हमेशा के लिए तुम्हें यहाँ पर कैद कर दूंगा। कहती है जब तुम अपनी कंकुबाइन के साथ खुश हो बीच में क्यों आ रहे हो, मैं तुमसे डाइवोर्स चाहती हूँ। कहता है डाइवोर्स तो कभी नहीं होगा क्योंकि ये शादी मेजेस्टी द्वारा तय की गई थी। कहती है तो मेजेस्टी से ही बात कर लेती हूँ ना। नेक्स्ट डे फिर से वो बोतल में पहुंचती है और कहती है कि आज तो मैं यंग मास्टर से फिर से मिलकर रहूंगी। गाउटेंग कहती है कि आप बार बार यहाँ पर आती हैं, देखिए ना यहाँ पर कितने तरह तरह के लोग हैं। और बगल में प्रिंस निंज का भाई वो होता है शाओलिन। कहता है यहाँ पर क्या करने आई हो। कहती बस ऐसे ही। शाओलिन कहता है कि चलो मेरे साथ ड्रिंक करो, मैं तुम्हें पैसे के लिए ऑफर दे सकता हूँ। कहती बिल्कुल भी नहीं, मतलब बिल्कुल भी नहीं। तभी एक लेडी आती है, कहती है कि देखो यहाँ पर बैठने के लिए ना बहुत लोग ऑफर देते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा पैसा देगा ना वही यहाँ पर बैठेगा। कहती है मैंने पैसे पहले ही दे दिए, मैं यहाँ से नहीं हटूंगी। पीछे देखती है कि शाओलिन तो गायब होता है। कहती सब इसी की वजह से हुआ है ना, क्योंकि मैंने उसका ऑफर ठुकरा दिया था ड्रिंक का। तभी वहां पर कुछ सैनिक आ जाते हैं कि इसको बाहर लेकर जाओ, उसे थप्पड़ मार देते हैं, जिसकी वजह से उसके मुंह पर ब्लड निकलने लगता है। कहती मैं प्रिंस निंज के यहाँ से आई हूँ, याद रखो कि इसकी तुम लोगों को सजा बहुत बड़ी मिलेगी। वहाँ पर ये सॉन्ग का भाई आ जाता है सभी चीज़ों की जांच पड़ताल करने के लिए, लेकिन ये सॉन्ग को ही नहीं पता होता है कि वो उसका भाई है, क्योंकि वो तो रिबॉर्न होकर आई थी। यहाँ पर कहते कौन सी लड़की है जो यहाँ पर चोरी चुपके घुसी और पैसे नहीं पे कर रही थी। ये फिर गौटन कहती है मिस पीछे मुंह मत करना, वरना पकड़ी गई ना तो बहुत बुरा होगा। उसका भाई कहता है पीछे मुंह करो। कहती है कि हाँ बताइए आप कौन। कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये सॉन्ग बताओ तुम्हें किसने मारा, किसकी इतनी हिम्मत हुई कि मेरी बहन के मुंह पर चोट लगाई। वहां पर प्रिंस निंज के सामने उसका भाई जाकर बैठ जाता है कि आपको पता है कि आपकी वजह से मेरी बहन वहां पर गई, आपने तो दूसरी शादी कर ली और मेरी बहन इधर उधर भटक रही है। कहते हैं मैंने बहुत मना किया लेकिन ये खुद जा रही है। कहती है ब्रदर रहने दो ना, प्रिंस निंज से लड़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है। और उनके पास में जाकर कहती याद रखो नाटक जारी रखो कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, वरना मैं तुम्हारा बुरा हाल करूंगी। प्रिंस निंज उसको पकड़ लेते हैं तो और उसका भाई कहता है मेरी बहन को कभी अकेला मत छोड़ना। वो कहती नाटक खत्म, दूर हटो। प्रिंस निंज कहते अब तो बिल्कुल भी दूर नहीं हटूंगा क्योंकि तुम मेरे पास ही रहोगी। तभी हम देखते हैं कि वो जेड भी उसके पास आ जाता है। कहती है कि ये जेड कल रात में वहां पर दिया था ताकि मैं बच सकूं। वो फिर से दे देते हैं कि चलो अपनी मर्जी से जिंदगी जियो, लेकिन अभी उसे पता चलता है कि उसने पूरे महल में ही वैसे जेड बंटवा दिए हैं, तो अब उस जेड की कोई खास कीमत रह नहीं गई है, वो एक मामूली सा जेड बन गया है। कहती कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि सबको जेड दे दिया, अब तुम मान नहीं रही तो मुझे ये काम करना ही पड़ा। कहती याद रखो कि अपनी मोरल पर जियो, मेरे पीछे मत आना, मैं तुम्हें डाइवोर्स देती हूँ। और वहाँ पर वो मिडिल फिंगर बनाकर चली जाती है। नेक्स्ट डे वो फिर से तैयार हो रही थी क्योंकि उसे बैंकेट में जाना होता है प्रिंस निंज के साथ। कहती मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि कैसे जाऊँ, वैसे भी मुझे सुरंग की बहुत याद आ रही है। वो बैंकेट के लिए जा रही होती है और तैयार होकर आती है। कहती क्यों प्रिंस निंज, अच्छी लग रही हो ना, तुम्हारी कंकुबाइन से ज्यादा अच्छी। वहां पर वो अपना हाथ आगे देती है तो प्रिंस निंज पकड़ने चलते। कहती हटो तो गॉड एंड तुम मेरा हाथ पकड़ो। महल के अंदर जाने चलती है
प्रिंस निंज कहते हैं तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। कहती हाँ हस्बैंड क्यों नहीं, हम लोगों के बीच में इतना प्यार है जो है। तभी उसका भाई आ जाता है, उसे देखकर है ये सॉन्ग को समझ में आ जाता है कल रात जिस आदमी ने ऑफर दिया था असल में वो मेरा ब्रदर इन लॉ है। कहते हैं कि तो सिस्टर इन लॉ कैसी रही, खाना पीना अच्छा है ना, डिलीशियस था ना। कहती बस करो मैं जा रही हूँ। वो जाकर वहाँ पर उसी के बगल बैठ जाती है। कहती है कि तुम मेरे ब्रदर इन लॉ। कहता क्यों, जानती नहीं हो क्या जो नाटक कर रही हो, याद रखो कि मेरी बात किसी को मत बताना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो अपनी हैंकी दे देती लेकिन प्रिंस निंज ये सब कुछ नोटिस कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक आदमी आता है जो ये सॉन्ग से हाय करता है। कहती बुढ़ा कहीं का, बिल्कुल तमीज नहीं, मुझसे हाय कर रहा है। अभी जब सब लोग वहाँ पर बैठ जाते हैं सबकी नज़रें नीचे होती हैं और अब बेचारी ये सॉन्ग का दिल टुकड़ों में टूट जाता है कि जो सामने पर्सन है वो मैजेस्टी है। मतलब ये सॉन्ग ने उसके साथ धोखा किया, उसके साथ प्यार का नाटक किया, तो किस वगैरह भी किया और ये भी कहा कि वो उसको लाइक करते हैं, लेकिन वो तो असल में मैजेस्टी है और मैजेस्टी भला एक शादीशुदा औरत से शादी कभी नहीं करेंगे। तभी हम देखते हैं कि खान्स आ जाते हैं। कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर एक फेवर लेकर आए हैं, अगर आप मेरी प्रिंसेस से शादी नहीं करना चाहते हैं, क्यूब आपने सॉल्व कर लिया था तो मेरी प्रिंसेस किसी और को पसंद करेंगी। वहाँ पर जाकर वो किसी और को नहीं श्याओलैंड को पसंद करती है। कहती मुझे तुमसे शादी करना है। श्याओलैंड कहता तो मैं है क्या ऐसा जो मैं तुमसे शादी करूँ, देखने लायक भी तुम में कुछ नहीं है ना। कहती तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो। ये सॉन्ग कहती बेइज्जती की क्या बात है, देखो अगर तुम्हें शादी करनी है ना तो श्याओलैंड को छोड़ दो, ये बेकार है, मेरे हस्बैंड से कर लो, ये नई नई कंकुमाइन लाते ही रहते, कुछ दिनों पहले भी एक कंकुमाइन लाए। कहती मुझे किसी और से शादी नहीं करनी, मुझे इसी से शादी करनी है। इस पर श्याओलैंड कहता है थैंक यू सिस्टर इन लॉ कि तुमने मेरी हेल्प की। वो खड़ी हो जाती है। कहती है कि कोर्ट में जो भी कुछ करना है सबकी रजामंदी से होना चाहिए। वहाँ पर तभी उसके फादर कहते हैं कि मेरी बेटी तो सेंस वाली बात करती है। इस पर वो प्रिंसेस कहती है मैं छोड़ूंगी नहीं, बहुत ही जल्द आऊंगी। ये सॉन्ग बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं तो प्रिंस जिंग कहते हैं कहाँ जा रही हो। कहती है मैं ये बैंक्वेट ही छोड़कर जा रही हूँ। माँ आकर खड़ी होती है। कहती है कि सबने मुझे धोखा दिया, पहले मेरे हस्बैंड ने और अब ये मैजेस्टी निकला है, आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ। जब वो गिरने वाली होती है तभी मैजेस्टी आकर उसे रोक लेते हैं। कहते हैं कहाँ जा रही हो। कहती है मैजेस्टी आप आ गए, मैं आपको ग्रीट करती हूँ, आपने मेरे साथ अच्छा खेल खेला है। वैसे अप्रोच तो आप किसी भी तरीके से कर सकते। कहते हैं ये मेथड नहीं है, मैं मैजेस्टी हूँ और मेरी सिचुएशन ही ऐसी थी कि मैं तुम्हें कुछ बता नहीं पाया। कहती मैंने पूछा था ना। कहते तुमने नाम पूछा था, ये तो नहीं पूछा था कि मैं कौन हूँ। कहती हाँ शायद मुझे पूछना चाहिए था। वो फिर से गिरने वाले होते तो प्रिंस निंज जाकर उसको पकड़ लेते हैं कि मेरी वाइफ है, मैजेस्टी आप जरा सा दूर रहिए। वो कहती है मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे यहाँ से लेकर चलो। वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है। यहाँ पर मैजेस्टी को भी बहुत बुरा लगता है और उसे होश आता है। कहती है कि तुम्हारे कंधे पर मैं क्या कर रही हूँ, दूर हटो मुझसे। कहते हैं क्यों, आखिर एम्परर के पास तुम क्या कर रही थी। कहती ये तुम्हारी सोच से ऊपर की बात है, ज़्यादा इसमें मत पड़ो। कहता है कि याद रखो कि वो मैजेस्टी हैं, उनके आसपास भी मत घूमना। कहती है कि मैजेस्टी हैं लेकिन मैं तुमसे डाइवोर्स लेना चाहती हूँ, इसी वजह से आसपास तो जाना ही पड़ेगा। कहता मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं दूंगा। कहती तो कंट्रोल करोगे मुझे, मुझसे प्यार तो नहीं होने लगा है ना, बताओ ना। वहाँ पर वो फिर से जेड ले लेते हैं कि अब तो तुम्हें बिल्कुल भी बाहर आने जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। अभी पता चलता है एम्परर की सील गायब हो गई है और उसका इल्जाम किसी और के ऊपर नहीं बल्कि ये सॉन्ग के ऊपर लगाता है कि सेम कपड़े जो है ये सॉन्ग की तरह ही उस लड़की ने पहन रखे थे। कहती है कि आप इतना जानते हैं कि मैं चोरी नहीं कर सकती हूँ, ये बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा। मैजेस्टी कहते हैं सबूत सामने नहीं आ जाता तब तक तुम जेल में रहोगी। पता चलता है ये काम किसी और ने नहीं बल्कि कंकुबाइन नैन ने किया था, उन्होंने जाकर वो सील चुराई थी। कहती है कि आपकी इंजरी तो बहुत ज़्यादा हो गई है, अब क्या किया जाए। कहती कोई बात नहीं, किसी भी तरीके से इसको टाइट करके बांध दो, सारे कपड़े जला दो। इधर बेचारी ये सॉन्ग जेल में बंद होती। कहती है सुनो तुम लोग अच्छे से नहीं खेल पा रहे हो, मेरी बात मानोगे। कहता भला तुम्हारी क्यों बात मानूं। कहती हेयर पिन है दे दूंगी। जाती है सबके साथ खूब गेम खेलती है, ड्रिंक करती है। मैजेस्टी वहाँ पर जाते हैं। कहते हैं तुम यहाँ पर जेल में क्या करने आई थी, सजा पाने या यहाँ पर मौज करने। कहती है तुम यहाँ पर क्या करने आए हो मैजेस्टी, बताओ ना यो मैजेस्टी, मुझे नील डाउन तो होना ही पड़ेगा। कहते हैं बहुत मिड नाइट हो गई है, चलो मेरे साथ चलो। वहाँ पर वो जाती है। कहती है ड्रिंक पियेंगे क्या। मैजेस्टी कहते हैं देखो मैं तुमसे यहाँ पर कुछ बात करने के लिए आया था। कहती मुझे नहीं लगता है कि कुछ बात करनी है, अगर कुछ करना है ना तो मुझे उस प्रिंस निन से डाइवोर्स दिलवा दो। कहते फ्यूचर में ये जरूर होगा। कहती फ्यूचर में हो जाएगा लेकिन हम लोगों का कोई फ्यूचर नहीं है, आखिर मैं एक डाइवोर्स्ड वुमन रहूंगी, अल्लाह तुम ऐसी लड़की से शादी क्यों करोगे। और मेरी डिमांड ना कुछ हाई है, मैं चाहती हूँ कि मैं जिस भी आदमी से शादी करूँ वो ज़िंदगी में कभी कोई दूसरी लड़की ना लाए। और मैजेस्टी आप उस पर बिल्कुल भी नहीं खरे उतरेंगे क्योंकि आपकी ज़िंदगी में तो लाखों औरतें आ सकती हैं। मैजेस्टी बिना देर के उसको किस करने लगते हैं।
कि तुम मेरी हो और मेरे सिवा तुम्हारे दिल पर किसी का राज नहीं होगा। कहती है और मेरी कंडीशन का क्या? कंडीशन भी तुम्हारी मानी जाएगी। वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और अपनी रात वहां पर बिताते हैं। इधर हम देखते हैं कि गौतम जाती है प्रिंस निंज के पास। कहती है कि प्लीज 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 मेरी मिस को बचा लीजिए, उन्होंने कुछ खाया पिया भी नहीं होगा। कहते ठीक है चलो खाने पीने का इंतजाम करो, कुछ चीजों का भी। गौतम सब चीजों का इंतजाम कर लेती है। कहते हैं कि क्यों इतनी सारी चीजें? ये चलो मैं भी चलूंगा। सारा सामान लेकर वो जाती है इस सॉन्ग के पास जहाँ पर दोनों गले लग जाते हैं। कहती मिस आप ठीक तो है ना? कहते हैं हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहती है अभी इस पागल आदमी को क्यों यहाँ पर ले आई हो? इसे यहाँ पर नहीं लाना चाहिए था। कहती है मिस पहले आप खाना खा लो। वो खाना खा रही होती है, बहुत खुश होती है। प्रिंस निन बस उसको देख रहे होते हैं कि एक लड़की जो पहले थी और एक लड़की जो अभी है, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। गौटंग वहां से चली जाती है। तब यहाँ पर प्रिंस निन पूछते हैं कि क्या यहाँ पर मैजेस्टी आए थे रात में? कहती है अब तुम्हें इन सब चीज़ों की भी चिंता होने लगी क्या? मैं किसी के पास भी रहूं, चलो बैठना हो तो बैठ जाओ। कहते हैं कि देखो मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं दूंगा, डाइवोर्स तुम भूल जाओ। कहती है कि हाँ भूलूंगी तो नहीं, लेकिन अभी कुछ टाइम के लिए मैं मौन धारण जरूर कर सकती हूँ। कहते हैं कि ये बताओ कि तुम्हें लगता है कि वो सील किसने चोरी की है? कहते हैं मुझे पता है कि वो आसपास का ही है, कोई बहुत जाना पहचाना। वैसे ध्यान से देखोगे ना तो तुम्हें वो जरूर मिल जाएगी या मिल जाएगा। इधर अभी हम देखते हैं कि रात में फिर से कपड़े बदलकर मैजेस्टी के पास जाती है, जहाँ पर सैनिक कहता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आई हो? कहती कुछ नहीं। मैजेस्टी कहते हैं कि बताओ ना क्या करने आई थी? कहती है कि देखो मुझे आपसे मिलना था, इसी वजह से आप फिर से वो जेल में बंद कर दी जाती है। प्रिंस निंज कहते हैं कि तुम फिर से मैजेस्टी के पास क्या करने गई थी? कहती मैं तो सबूत जुटाने गई थी और देखो इसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दिया गया है, मुझे छोड़ दिया गया है। प्रिंस निंज उसको पास जाते हैं। कहते बताओ वो किसने चोरी किया था? अभी भी तुम्हारे पास मौका है। कहते एक ब्यूटीफुल वुमेन, बहुत अच्छा फिगर, आंखें बहुत अच्छी, अगर एक बार देख लोगे ना तो मोहित हो जाओगे। कहती है मोहित तो मुझे होना नहीं है, लेकिन अगर साफ साफ बता दोगे ना तो मैं तुम्हें जरूर छोड़ दूंगी। कहते मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। ठीक है फिर अब तुम यहीं पर सड़ो, वैसे भी मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं है, मेरे पास कोई पावर भी नहीं है। अगर पावर होती भी ना तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं बचाती। प्रिंस निंज कहते हैं ठीक है मैं जल्द से जल्द उसे ढूंढ लूंगा, जो भी इसने बताया है वो भी बहुत है। इधर अभी प्रिंस निंज को पूरा शक हो जाता है किसी और पर नहीं, भी कौन को भाई नैन पर। कहती है जाओ, लेकिन याद रखो कि जब तक एविडेंस न मिल जाए ना मेरे सामने दिखाई मत है ना। और मैंने मैजिस्ट्रेट से डाइवोर्स की बात कर दी है। कहते डाइवोर्स तो नहीं मिलेगा। तभी गौटेंग आती है। कहती कंधा दबाओ, जेल में रहकर ना मेरे कंधों में बहुत दर्द हो गया, मुझे तो स्पा की जरूरत है। वो नहाने जाती है तो पीछे से प्रिंस निंज भी जाते हैं। कहती है गौटेंग तुम पीछे पीछे आ गई क्या? लेकिन पता चलता है कि प्रिंस निंजा। कहती है अब यहाँ पर क्या करने आए हो तुम? तमीज नहीं है ना कि मैं अब तुम्हारी वाइफ नहीं रहूंगी और बहुत जल्द डाइवोर्स होने वाला है। वो भागने लगती है तो प्रिंस निंज उसे जबरदस्ती किस कर लेते हैं कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, अब तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते हो। कहती बदतमीज कहीं के, उसके लिप्स पर कट कर लेती है। कहती है कि कोई दोबारा छूने की कोशिश बिल्कुल मत करना। फिर यहाँ पर अब प्रिंस निंज को उसकी इस तरह की हरकतों से ना प्यार होने लगा था। उनको मैं नैन को देखते कहती हस्बैंड आप आ गए? कहते हाँ आ गया हूँ। लेकिन उसे शक होता है तो वो उसको किस करता रहता है और जबरदस्ती पेट को दबाता रहता है ताकि पता चल जाए। इतना दर्द होने के बावजूद भी उनको मैं नैन के मुंह से कुछ भी नहीं निकलता है। नेक्स्ट वो बैठ जाती है। कहती पता है उस बदतमीज ने मुझे किस करने की कोशिश की है। कनकुबाई नैन की दासी आती है। कहती है कि चलिए आपको बुलाया गया है। कहती है अरे चलो, अगर बुलाया है तो जरूर चलूंगी। जाकर वहां पर बैठ जाती है। कहती है कि कनकुबाई नैन आपने मुझे क्यों बुलाया? कहती है मुझे पता है सिस्टर आप मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, लेकिन मैंने आपके लिए कुछ खास चीजें बनाई हैं, प्लीज खा लीजिए। कहती है वाह मेरी सिस्टर तो बहुत अच्छा मेरे बारे में सोचती है। कहती हाँ मैंने ये भी सुना है कि आप डाइवोर्स लेने वाली है। कहती हाँ डाइवोर्स तो ले ही लूंगी ताकि तुम बिल्कुल फ्री हो जाओ। जब वो आगे निकलते हैं तो पता चलता है कि उसके खाने में ड्रग मिला था। वही नैन कहती है कि उसने खा लिया है, जाकर सबको बता दो ताकि आज वो रंगे हाथों पकड़ी जाए। गौटेंग ढूंढ रही होती है लगातार, वो मिल ही नहीं रही होती है। प्रिंस निंज कहते हैं कि ये सॉन्ग कहाँ पर गई, उसे हर जगह पर ढूंढो। कंकुबाइन नैन कहते हैं कि मैंने जो है सिस्टर खाने के लिए बुलाया था, लेकिन उसके बाद वो कहाँ पर चली गई मुझे नहीं पता। प्रिंस निंज को क्या लग रहा था ना कि ये सॉन्ग भाग गई है तो गौटेंग को ही पकड़ लिया जाता है। जो है ये सॉन्ग एक आदमी के साथ पकड़ ली जाती है। प्रिंस निंज कहते हैं तुम यहाँ पर क्या करने आए थे? कहते हैं इस लड़की ने ही मुझे बुलाया था। प्रिंस निंज कहते हैं तुम्हारा मन नहीं भर रहा था तो तुम इतना अकेला फील कर रही थी कि किसी को भी अपने पास बुला लिया। कहती है कि तुम्हें मेरे ऊपर जो इल्जाम लगाना है लगा दो। इधर उसे फिर से जेल में डाल दिया जाता है और कंकुबाइन नैन मिलने जाती है। दासी कहती है कि देखो देखो प्रिंस ने आके तुम्हें यहाँ पर डाल ही दिया, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना लेकर आई हूँ, इतना अच्छा खाना ना कि इसे तो कुत्ते भी नहीं खाते हैं, तुम्हारे लिए बेटर रहेगा। कहती है कि ठीक है, वो उसे खा लेती है। कहती है जिंदा रहने के लिए तो करना ही पड़ेगा। कंकुबाइन नैन कहती है रोना तो बहुत आता है लेकिन क्या करूं,
पर प्रिंस निंज का अब गुस्सा बढ़ता जा रहा था, क्योंकि वो जितनी बार जा रहे थे ना ये सॉन्ग के पास, वो कह रही थी कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया गया, मुझे फ्रेम किया गया है। अब फिजिशियन आते हैं, कंकुबाइन नैन के पल्स चेक करते हैं तो पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। प्रिंस निंज खुश हो जाते हैं कि तुम्हें अब संभल कर रहना पड़ेगा। प्रिंस निंज जाते हैं मैजेस्टी के पास से, कहते हैं कि मेरे रेजिडेंस में मेरी वाइफ को किसी और आदमी के साथ पकड़ा गया है, इसी वजह से मैं चाहता हूँ प्रॉपर सजा दी जाए। मैजेस्टी उसके बात सुनकर कहते हैं कि ठीक है, तुम अपनी वाइफ को सजा देना चाहते हो तो जरूर दी जाएगी, अगर तो वो गलत साबित हुई तो इसकी सजा तुम्हें भी मिल सकती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि फिर से प्रिंस निंज जाते हैं और वहां पर वो खाना देखकर कहते हैं कि किसने ये प्रिंसेस खाना दिया। जो आदमी खाना दे रहा था ना उसे पकड़ कर ले जाया जाता है और मार दिया जाता है। बट कंकुबाइन नैन का नाम तो तब भी सामने नहीं आता है। प्रिंस निंज कहते हैं गलती एक्सेप्ट कर लो और अपनी सजा पालो, चलो महल की तरफ। कहती है जब मैंने कोई गलती की ही नहीं है तो मैं मरना डिजर्व करती हूँ। कहते हैं क्या, मैंने तो तुम्हें कभी टच भी नहीं किया, लाइफ लॉन्ग मेरे साथ तुम रह सकती हो। तो वो हंसने लगती है, कहती है याद रखो कि तुम्हें देखती हूँ ना तो मुझे इतना गुस्सा आता है कि वॉमिट कर दूं, लेकिन कोई बात नहीं, मिस्टेक मेरी ही है। मैं हेयर पिन देख रही हूँ ना कि मैं तुरंत ही अपने आप को मार सकती हूँ। गले पर जो है कट का निशान लगा लेती है। जेल से निकलकर बाहर आती है, कहती है मुझे कोई किसी ने भी रोका ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी एक घोड़ा, खाली घोड़ा आता है, वो जान जाती है कि ये जो है मैजेस्टी ने भेजा है। वो जंगल की तरफ तेजी से बढ़ रही होती है, पूरी तरीके से भीग चुकी होती है। मैजेस्टी कहते हैं तुम ठीक तो हो ना। कहती है कि फाइनली मैंने तुम्हें देख लिया, अब तो मरना भी मैं पसंद करूंगी। कहते हैं मरने तो मैं तुम्हें दूंगा नहीं, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया ना, इसकी वजह से मुझे माफ करना। कपड़े चेंज करके आती है मैजेस्टी ने पूरा इंतजाम किया होता है खाने का। कहती है थैंक यू सो मच कि आप मेरा इतना ख्याल रख रहे हैं। कहते हैं हाँ ख्याल तो रखना पड़ेगा, आगे तुमसे इतना प्यार जो करता हूँ। कहते हैं कि तो तुम प्रिंस नेंज की बात क्यों नहीं मान रही थी, मैं कभी टच भी नहीं किया। कहती है और कभी टच कर भी नहीं पाएगा। मैजेस्टी वहां से जाने लगे तो पीछे से हक कर लेती। कहती प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ ना, मैं बस तुम्हारी हूँ। कहते हैं क्या सोच रही हो तुम। कहती यही कि हम दोनों को कोई भी अलग नहीं कर सकता। पर मैजेस्टी उसको फिर से किस करने लगते हैं। कहती है कि आप एक रूलर हैं और आप एक मैजेस्टी हैं, भला आप चीजों को डिसाइड करते हैं, मेरे साथ रहने के बाद आप मुझे छोड़ तो नहीं देंगे ना। कहते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। दोनों नाइट स्पेंड करते हैं, सुबह उठते ही वो बाहर आती है, मैजेस्टी उसको गले से लगा लेते हैं। कहती है ऐसा लगता है कि बस कोई सपना देख रही हूँ। कहते हैं सपना नहीं है, ये हकीकत है। वो उसको फिर से उठा कर लेकर जा रहे हो, पीछे से सैनिक आता है कि गर्म कपड़ों का इंतजाम हो गया है, लेकिन आपको जल्द से जल्द महल की तरफ चलना पड़ेगा। प्रिंस निंज अपने रेजिडेंस में सैनिकों को लेकर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। कहते हैं क्या, फाइट करने के लिए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। कहते हैं हाँ, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि आप यहाँ पर हैं। कंकुबाइन नैन खड़ी होती है, जहाँ पर दासी कहती है कि प्रिंस तो अब ये सॉन्ग से नफरत करने लगे हैं। कहती है नफरत, जाओ किचन में कुछ इंतजाम करो। इधर गौटन खड़ी होती है, दासी आती है, कहती है कि तुम एक नंबर की बदतमीज लड़की हो और तुम्हारी मिस उससे भी बड़ी बदतमीज, बाहर जाकर दूसरे आदमियों के साथ मिलती है, अपनी रेपुटेशन डाउन किए। गौटन एक जोरदार थप्पड़ मारती है, कहती खबरदार, अगर मेरी मिस को एक शब्द भी कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कहती है एक दिन तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाया ना, तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगी। पूरी तरीके से ये पता चल चुका होता है कि ये सॉन्ग गायब हो चुकी है, तो उसका भाई जगह जगह घूम रहा होता है। लेकिन मैजेस्टी का सैनिक आकर बता देता है कि आपकी बहन एकदम ठीक है। तब तक पीछे से गौटंग आती है कि मिस मिल नहीं रही है। कहते हैं वो मिल चुकी हैं, तुम चिंता मत करो। लेकिन प्रिंस निंज ने सैनिक उसके पीछे लगवा रखा था गौटंग के, जिसकी वजह से पता चल जाता है कि वो मैजेस्टी के पास है। कि उसकी इतनी हिम्मत की मैजेस्टी के पास अपनी रातें गुजार रही है, मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, अभी तक डाइवोर्स नहीं हुआ है। मैजेस्टी भी ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। तब इस पर ये सॉन्ग कहते हैं कि आप यहाँ पर कितने दिनों तक रुक सकते हैं। कहते हैं लाइफ टाइम तक रुक सकता हूँ यहाँ पर, वैसे भी तुम सिर्फ मेरी हो और मैं किसी और का तुम्हें होने नहीं दूंगा। कहती अभी के लिए तो मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, आखिर मुझे अपना हिसाब जो पूरा करना है। आगे की तरफ निकल रही होती तो प्रिंस निन सामने खड़े होते हैं, कहते हैं कि मैजेस्टी आप किसी और की वाइफ के साथ अफेयर कर रहे हैं, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। कहते हैं कि तुम मुझे बताओगे कि क्या अच्छी बात है क्या नहीं है। ये बिना किसी जांच पड़ताल के तुमने उसको प्रताड़ित किया, उसका क्या। वहां पर वो कैरेज में बैठकर आगे की तरफ चल रही होती है। कहते हैं क्या प्लान है तुम्हारा, आखिर तुम मुझसे इतना नफरत क्यों करते हो। कहती है कि इतना नफरत, जब भी मैं मुसीबत में पड़ी हो तो मुझे प्रोटेक्ट सिर्फ मैजेस्टी ने किया है, तुमने तो सिर्फ मुझे फंसाया है, मुझे मारा है। तभी कंकुबाइन नैन आकर सामने खड़ी हो जाती, कहती सिस्टर आप वापस आ गई, अच्छी बात है। नैन नैन जो है बार बार ना ये सॉन्ग को कुछ ना कुछ कह रही थी, तब ये सॉन्ग कहती तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम सिर्फ एक कंकुबाइन हो और मैं इस घर की फर्स्ट मिस्ट्रेस हूँ। कंकुबाइन नैन की दासी कहती तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई
मेरी मिस के बारे में ये सब कहने की। कहती गौतम जाओ इसके सारे एक्सपेंसिव क्लॉथ और ज्वेलरी उतार लो। यहाँ पर तो प्रिंस निंज भी मना नहीं कर पाते और उसकी दासी को जोरदार थप्पड़ मारा जाता है। वो रो रो के सारे कपड़े और जो गहने ज्वेलरी निकाल देती है। उसकी दासी के हाथ पर अपना पैर रख कर रगड़ने लगती है। कहती तुम्हारी तो यही सजा है। ये सॉन्ग कहती है कि गौतम मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाई, इसकी वजह से मुझे माफ कर देना। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर श्याओलिन आ जाता है। कहते हैं मिस आप तो ब्यूटी हैं ब्यूटी। कहते ब्रदर इन लो जरा सोच समझ कर रहिएगा। कहते चलो ना कपड़े बदल लो बाहर घूमने के लिए चलते हैं। कहती हाँ जेट तो है मेरे पास चल तो सकते हैं। दोनों के दोनों निकल पड़ते हैं। कहते हैं कि सिस्टर इन लो अब तो काफी होशियार निकली। कहती हाँ होशियार तो हूँ। कहते ये बताओ कि आप तो डाइवोर्स लेने वाली है, डाइवोर्स लेने के बाद क्या करेंगे। कहती अकेले जिंदगी बिताऊंगी। इतनी देर में उसे वहां से पकड़ कर ले जाया जाता है प्रिंस निंज के पास। कहते हैं मैंने तुमसे मना किया था ना कि तुम्हें नहीं जाना है बाहर, तो फिर तुम क्यों गई बाहर। मरना डिजर्व कर रही हो क्या? लेकिन तुम्हें सजा नहीं दे सकता, लेकिन किसी और को सजा दे सकता हूँ। पता चलता है कि गौतम के पैरों को तो बहुत बुरी तरीके से घायल कर दिया गया है। उसकी दासी कहती है कि देखो देखो इसके इल इंटेंशन थे ना, इसी वजह से इसका ये हाल करना जरूरी था। यहाँ पर बहुत तेज से गुस्सा आता है ये सॉन्ग का कि तुम मेरी आंखों में डे बाई डे गिरते जा रहे हो। तुमने जो मेरी गौतम का हाल किया है ना उसकी वजह से ना एक दिन मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। पीछे से उसकी दासी कहती है कि देखो अगर ऑर्डर नहीं मानोगी तो एक दिन तुम्हारी भी टांगे तोड़ दी जाएंगी। बहुत इतरा रही होती है तो इस अब यहाँ पर इतना गुस्सा आता है जो है ये सॉन्ग को। कहती है अब तुम मुझे बताओगी, एक मेयर सी दासी बताएगी मुझे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और बहुत तेज से उसको कोड़े मारने लगती है। तभी कंकुबाई नैना जाती है। दासी को मत मारो, एक कोड़ा उसको भी पड़ जाता है। और प्रिंस निंज कहते हैं अब तुम लिमिट क्रॉस कर चुकी हो। तभी शर्लिन आ जाता है। कहता है तुम पहले यहाँ से चलो। ईशियन आते हैं गौतम को चेक कर रहे होते हैं, जहाँ पर पता चलता है कि काफी टाइम लगेगा इसका पैर ठीक होने में। इधर श्याओलिन उसके हाथों पर पट्टी कर रहा होता है। कहता है कि तुम इस जगह पर आ गए हो जहाँ पर तुम्हें अपने आप को संभालना पड़ेगा। वो रो रही होती है तो श्याओलिन उसके आंसू पोंछने चलता है, लेकिन वो पीछे हो जाती है। फिजिशियन बताते हैं कि इनके रिकवरी के लिए जल्द से जल्द इन्हें कहीं और पर भेजना पड़ेगा। यहाँ पर ये रहेंगी तो इनकी दिक्कत बढ़ती जाएगी। कहती है मिस मुझे माफ कर देना, मुझे लग रहा है कि मैं मर जाऊंगी, मेरा जिंदा रहना भी जरूरी नहीं, भला अब मैं आपकी केयर कैसे कर पाऊंगी। कहती है याद रखो कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी, तो मैं किसी भी हालत में सही करके रहूंगी। नेक्स्ट डे उसे वो लेकर अपने घर की तरफ जा रही होती है। तो प्रिंस निंज कहते हैं कहाँ जा रही हो। कहती है क्या आप अपने घर भी नहीं जा सकती। उसके फादर और उसके ब्रदर कहते हैं क्या हुआ है। उस प्रिंस निंज को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कहती है नहीं फादर अभी मुझे उससे बदला लेना है, ऐसा बदला कि वो जिंदगी भर सोच नहीं सकता। कहते वाह वाह मेरी बेटी तो बहुत ही कमाल है, बहुत ही अच्छी है। कहती फादर मुझे एक बात करनी थी कि गौतम को मैं अपनी जो है सिस्टर के रूप में एक्सेप्ट करना चाहती हूँ ताकि आप उसे गोद ले सके। कहते ठीक है मैं उसे गोद लेने के लिए तैयार, तब तक ले वो यहीं पर रहेगी। इधर कंकुबाइन नैन जो है चाहती थी कि ये सॉन्ग मर जाए, इसी वजह से उसके ऊपर अटैक करवाने के लिए वहां पर एसेशन वगैरह भेजती है। इसी रास्ते से वो जा रही होती है तो वहां पर एसेशन अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जो गैरेज पर जो मास्टर बैठे होते हैं वहां से भाग रहे थे। कहती तेज भागो डायरेक्शन बदलो। लेकिन आखिरकार उसे पकड़ ही लिया जाता है। कहती प्लीज मुझे मत मारो। इतनी देर में श्याओलिन आता है और उन सबको मार मार कर गिरा देता है। कहता है सिस्टर इन लॉ आप ठीक तो है ना। कहती वाह वाह तुम तो बहुत ही औसम हो, ऐसे 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 सबको मार गिराया तुमने। कहती है लेकिन ये ऐसे एशियन आए कैसे मेरे पीछे, और कौन है जो मुझे इतनी दिल से मारना चाहता है। कहते हैं उसका पता तो धीरे धीरे लग ही जाएगा। और वो वापस आ रही होती तभी कंकुबाई नैन फिर से सामने खड़ी होती। कहती सिस्टर आप ठीक तो है ना। कहती हाँ सिस्टर मैं ठीक हूँ, जो अपने एसेशन भेजे थे ना उसकी वजह से भी मैं बच गई हूँ। इधर हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे इतना ज़्यादा मारा गया होता है कंकुबाइन नैन की दासी को कि उसके पैर भी खराब हो जाते हैं। कहती है चिंता मत करो ये बच्चा अब बड़ा हो रहा है, धीरे धीरे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे ही मिलेगी, मैं इस घर की फर्स्ट मैडम बच जाऊंगी, उसके बाद उसका बुरा हाल करूंगी। हम देखते हैं कि ये सॉन्ग की जितनी भी दासियां होती है ना वो धीरे धीरे उन सबको बाहर भेज रही होती है। फिर से कंकुबाइन नैन ये सॉन्ग को अपने पास बुलाती है। कहती मैंने तुम्हारे लिए स्वीट बनवाया है प्लीज खा लो। कहती स्वीट बहुत अच्छे हैं। कहती हाँ सिस्टर तुम भी खाओ ना। जैसे वो स्वीट खाती है तो वहां पर उसे बहुत तेज से उल्टी होने लगती है। कहती है इसका इल्जाम भी तुम्हारे ऊपर आएगा। कहती है कैसा इल्जाम। कहती है यही कि तुमने मेरे बच्चे को मारा। कहती बहुत इल्जाम लगा रही हो, तो चलो तो मैं जान से ही मार देती हूँ ना। चाकू लेकर उसके पैरों पर बहुत तेज से मार देती है और घोड़ा लेकर वहां से निकल जाती है। प्रिंस निंज उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और तीर आर पार कर देते हैं। कहते हैं इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी। इधर हम देखते हैं कंकुबाइन नैन को अपना बच्चा खो चुकी है। प्रिंस निंज बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। पता चलता है कि कंकुबाइन नैन की जान बच गई है।
कहती है कि मुझे बदला लेना है, मैं चाहती हूँ कि आप उसे जान से मार दो। इधर अब फिर से उसको पकड़ लिया जाता है और बहुत बुरी तरीके से मारा जाता है। कहती हमेशा की तरह तुम आज भी बेवकूफ़ बने हुए हो। से चालबाज औरत के झांसे में आ गए हो। कहता है वो चालबाज नहीं है, तुमने उसके बच्चे को मार डाला है, मेरे बच्चे को मार डाला है। मैं बस उससे ही प्यार करता हूँ, मैंने तुमसे कभी भी प्यार नहीं किया। मैं मैजेस्टी से प्यार करती हो ना, लेकिन मैं सिर्फ कंकुबाइन नैन से प्यार करता हूँ। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए। मैं तुम्हें इंसाफ दिलाकर ही रहूँगा। इधर हम गाओटेंग को देखते हैं। टाइम बीतता जा रहा था लेकिन अभी तक उसके पैर सही नहीं हुए थे। उसका भाई कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं बहुत जल्द ही ये सॉन्ग को उस महल से निकाल लूँगा। नेक्स्ट डे उसका भाई जाता है प्रिंस लिन से मिलने के लिए कि मेरी बहन अभी तक आई क्यों नहीं। कहता है कि वो कुछ देर के लिए बाहर गई है, वो ज़रूर आ जाएगी। कहते हैं बिना मिले मैं उससे नहीं जाऊँगा। कहते हैं मिल नहीं सकते हो, अगर आपको जाना है तो जाओ यहाँ से। कहता है कि आप मुझे रोक नहीं सकते हैं, इसके लिए चाहे मुझे मैजेस्टी से ही टेक केयर क्यों ना लेना पड़े। फिर से प्रिंस नींद जाते हैं। कहते हैं तुम्हारा ब्रदर तुमसे बहुत प्यार करता है, रोज आता है तुमसे मिलने के लिए, लेकिन रोज चला जाता है क्योंकि मैं तुम्हें जान से मारूंगा, याद रखो। कहती सुरंग आएगा एक दिन, तुम्हें जान से मारने के लिए, याद रखो। वहां पर वो जलती हुई लौ निकालता है। कहता अभी भी कह रहा कबूल कर लो कि तुमने उसके ऊपर अटैक किया था। कहती मैंने नहीं किया अटैक, तो मुझे जान से भी मार दोगे तब भी। अभी वो बेहोश हो जाती है और बेहोशी की हालत में पहुंच जाती है ओल्ड मैन के पास। कहती है कि तुम ओल्ड मैन मुझे भेज दिया, मुझे कितनी तकलीफ हो रही, मुझे कितना दर्द हो रहा है। इधर हम देखते हैं कि मैजेस्टी और श्याओलैन चेस खेल रहे होते हैं और उसका भाई आता है। कहता है कि मैजेस्टी मेरी बहन का कुछ पता नहीं चल रहा है, कई दिनों से मैं जो है पैलेस जा रहा हूँ लेकिन उस पैलेस में मेरी बहन दिखाई नहीं पड़ रही है। श्याओलैन से मैजेस्टी कहते हैं तुम जाकर पता करो और मुझे हर एक चीज़ की जानकारी दे दो। कहते हैं ठीक है मैजेस्टी। सबसे पहले जाता है ये सॉन्ग के फादर के पास कि पूरी सेना तैयार करो, हम लोगों को प्रिंस निंज के घर चलना है जो है अटैक करने के लिए। जब सबके सब जाते तो प्रिंस निंज सामने खड़े हो जाते हैं कि जब तक मैं खड़ा हूँ ना कोई महल के अंदर एंटर नहीं कर सकता है। उसका भाई कहता है और मैं भी यहाँ से नहीं जाऊंगा जब तक अपनी सिस्टर को ले नहीं लेता। वो लोग बात कर रहे होते हैं, इतनी देर में जो श्याओलिन होता है ना वो अंदर की तरफ पहुंच जाता है और उसके फादर भी आ जाते हैं कि आज तो हम अपनी बेटी को लेकर ही जाएंगे वरना यहाँ पर खून की नदियाँ बहेंगी। हिडन दरवाजा खोला जाता है तो वहां पर ये सॉन्ग की हालत देखकर शाओलिन और उसके भाई के होश उड़ जाते हैं कि क्या हुआ है तुम्हें। उसको अपनी गोद में उठाकर लेकर आता है। उसके फादर कहते हैं मेरी बच्ची को क्या हुआ है प्रिंस, तुमने उसकी ये हालत की है। कंकुबाइन आती है, कहती है कि हस्बैंड हस्बैंड, उसको जोरदार थप्पड़ मारा जाता है कि सब इसकी वजह से हुआ। मिनिस्टर उसको मारने चलते हैं तो हाथ पकड़ लेते हैं प्रिंस ने कि मेरी वाइफ को कुछ नहीं करना। तभी मैजेस्टी आ जाते हैं, कहते हैं यहाँ पर क्या चल रहा है मुझे बताओ। मिनिस्टर हर एक चीज बताते हैं कि मेरी बेटी को इस आदमी ने बहुत बुरी तरीके से मारा है। अंदर जाते हैं मैजेस्टी और वो जगह देखते हैं जहाँ पर ये सॉन्ग को मारा गया था। वो हथियार देख देख कर मैजेस्टी बहुत रोते हैं। मैजेस्टी की आंखों से आंसू निकलते ही जा रहे थे। यहाँ पर मिनिस्टर कहते हैं कि तुम्हें इस लड़की के लिए बहुत दुख हो रहा है ना, इसके बच्चे को मेरी बेटी ने मारा है, सबसे पहले जो है सच्चाई तो पता कर लेते। मैजेस्टी कहते हैं याद रखो कि तुम्हारी मौत निश्चित है, इसकी पूरी फैमिली के लोगों को मार दिया जाए। गॉड जब ये सॉन्ग की हालत देखती है ना तो बहुत तसर होती है कि मिस ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। प्रिंस निंज के फादर जाते हैं, कहते हैं कि माफ कर दीजिए मैजेस्टी, मेरे बेटे से गलती हो गई, मैंने इस राज्य के लिए आपके लिए बहुत सारे सेक्रीफाइस किए। मैजेस्टी कहते हैं ठीक है ये लास्ट माफी होगी। कहते हैं कि ये सॉन्ग का भाई और ये गॉड बहुत ही ज्यादा केयर कर रहे थे। मैजेस्टी पर्सनली मिलने जाते हैं सॉन्ग से तो उसका ब्रदर कहता है कि एक मैजेस्टी, इतने बड़े मैजेस्टी मेरी बहन से क्यों मिलने आए हैं। कहती है आपको पता चल जाएगा टाइम आने के बाद। मैजेस्टी अंदर जाकर जाते हैं, उसके बगल बैठ जाते हैं। कहते हैं मेरी गलती है कि मैं सही टाइम पर कभी तुम्हें बचाने ही नहीं आ पाता, जब तुम्हें चोट लग जाती है तब बचाने आता। वो दवा पी नहीं रही होती है तो वो दवा अपने मुंह में रखकर उसको पिलाने लगते हैं। डाइटी के पास बैठ जाती है, कहती प्लीज अब मुझे उस क्रूवल वार्ड में मत भेजना, मैं वहां पर नहीं जाऊंगी। तब इस पर डाइटी कहते क्यों नहीं जाओगी, देखो तुम्हें कोई प्यार करे या ना करे, सामने उस पर्सन को देख रही हूँ, एम्परर को, जो तुमसे दिल से प्यार करते हैं। कहते हैं उनके ऊपर भी तो कितनी जिम्मेदारी है। कहते हैं कि जिम्मेदारी कितनी भी हो लेकिन वो अपने प्यार से कभी भी पीछे नहीं हटेगा, जाओ यहाँ से। इधर वो दवा पिला देते हैं। मैजेस्टी कहते हैं ख्याल रखना इसका। कहती है बस यही समझ लो कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। इधर दासियां बैठी होती है प्रिंस के मेंशन में, कह रही होती है कि सब कुछ उस प्रिंस कंकुबाई नैन की वजह से हर बार ये सॉन्ग को फंसा दिया जाता है। तो वहां पर पेड़ों में पड़ी हुई थी जो मिसकैरेज वाली थी, वो सब उठाकर प्रिंस निंजा फिजिशियन से चेक करवाते हैं तो पता चलता है कि हाँ ये मिसकैरेज की ही दवा है।
कंकुबाइन नैन है, उन्होंने जानबूझकर अपना मिसकैरेज करवाया और सारा इल्जाम जो है लगा दिया। ये सॉन्ग पर आप जाकर प्रिंस निंज की आंखें खुलती है और उन्हें बहुत पछतावा होता है। उनके मुंह से ब्लड निकलने लगता है कि मैं कितना गलत था, मैंने उसे कितना दर्द दिया, कितना तकलीफ दी। मैं भी एक तरफ से फ्रेम हुआ और वो भी फ्रेम की गई। इधर उसका भाई और गौतम कहते ठीक है अब उठ जाओ ना, कितना टाइम हो गया है। लेकिन वो उठ ही नहीं रही होती है। फिजिशियन कहते हैं कि इन्हें नहीं बचाया जा सकता है, आप जल्द से जल्द इंतजाम करिए इन्हें बरी करने के लिए। सबके सब रोने लगते हैं कि मेरी बेटी, वो कहता है मेरी बहन, कॉटन कहती मिस उठ जाइए ना, और सब लोग रो रहे होते हैं। मैजेस्टी के पास संदेशा आता है कि ये सॉन्ग की डेथ हो चुकी है। अब मैजेस्टी बहुत तेजी से भागने लगते हैं कि ये सॉन्ग जाकर वहां पर खड़े हो जाते हैं। कहते तुम मुझे छोड़कर जा नहीं सकते हो, याद रखो मैं तुम्हें जाने ही नहीं दूंगा। के बगल बैठ जाते हैं। कहते हम लोगों ने कितने सपने देखे थे, तुमने मेरी जिंदगी में कितने रंग भरे, मैं तो बस अकेले ही घूमा करता था, कभी किसी लड़की की तरफ देखा भी नहीं। जब तुम आई उसके बाद मैंने सोचा कि तुमसे शादी करूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन ये क्या, तुम तो मेरे साथ निभाने से पहले ही मुझे छोड़कर चली गई। तब तक प्रिंस नींद आ जाते हैं कि कोई भी मेरी वाइफ से मिलने से मुझे नहीं रोक सकता। उसका भाई कहता है एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो मौत के घाट उतार दूंगा। लेकिन प्रिंस नींद सबसे लड़ाई करते हैं। ते अंदर की तरफ जा रहे होते तो मैजेस्टी बैठे होते हैं। मेरी वाइफ है, कहते हैं तुम्हारी वाइफ, इसे मैं यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। प्रिंस निंज कहते हैं मैं इसे लेकर जाऊंगा, ये मेरी वाइफ है। मतलब दोनों में अलग ही तरह की लड़ाई छिड़ जाती है कि इसे मैं ले जाऊंगा, इसे मैं ले जाऊंगा। मैजेस्टी कहते हैं ठीक है, हिम्मत है तो इसे लेकर जाकर दिखाओ। प्रिंस निंज वहां पर रोने लगते हैं। कहते हैं मैजेस्टी प्लीज उसे छोड़ दो, मेरे लिए छोड़ दो। कहते हैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। उसे अपनी बाहों में उठा लेते हैं। वहां पर वो बस बेहोश होती है, उसको होश आ जाता है। कहती है मुझे यहाँ से दूर ले चलो, मुझे यहाँ पर रहना ही नहीं है। कहते हैं मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि अब तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं होगी। कहती है थैंक यू सो मच कि आप मुझे मिल गए, तुमसे शादी भी करूंगा, डाइवोर्स का एग्रीमेंट भी मैंने साइन कर दिया। कहती थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैजेस्टी। और इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग होती है। तो आप लोग को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।